फ्रेंड्स, कैसे हैं? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और हार्दिक बधाई भी है, आपका चैनल ग्रो हो रहा है। आज हम पीसीएस आरओ या पेट 23 के लिए, पीटी 23 के लिए या जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं हैं और जहां भी भारतीय राज्य व्यवस्था में गवर्नेंस पूछा जाता है, हम उसके लिए जो प्रिलिमिनरी में जो प्रश्न बनते हैं, कहाँ से बनते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, इन पर चर्चा करेंगे और साथ में किन पुस्तकों का चर्चा करें। और जो यूपी के लिए सबसे फेमस है घटना चक्र का सामान्य अध्ययन का पूरा अवलोकन, वो कैसे पढ़ें। अब यहाँ से प्रश्न आते भी हैं कि नहीं आते हैं, ये लाभ फ़ायदा करता है कि नहीं करता, ये भी हम आपको देख लेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में किन किन पुस्तकों को पढ़ना है जहाँ से हमारा सारा काम हो जाए। तो सबसे पहले हम पुस्तकों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन की पुस्तक प्रीलिम्स में ज़रूरी है। देखिए, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं करता हूँ। लक्ष्मीकांत पढ़ लें या तो वाणी प्रकाशन की परीक्षा वाणी पढ़ लें, दो में से कोई एक बुक पढ़ लें, बहुत अच्छी बुक है, दोनों बुक अच्छी हैं पीसीएस के लिए, सिविल के लिए। अगर आपको केवल आरओ देना है, यूपी ट्रिपल एससी से लोअर पीसीएस देना है, अधीनस्थ के एग्ज़ाम देने हैं, तो अगर मुझसे पूछा जाए ईमानदारी के साथ कि क्या लक्ष्मीकांत की ज़रूरत है, परीक्षा वाणी की ज़रूरत है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आरओ परीक्षा या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी को नहीं मांगती हैं या ज़रूरत नहीं है। आप जो है घटना चक्र का पूरा अवलोकन और साथ में लूसेंट नीली वाली से आपका पूरा काम निकल जाएगा। आप अच्छे से अगर यदि पढ़ लेते हैं तो उसकी व्याख्या, प्रश्न के साथ साथ उत्तर और उत्तर के साथ व्याख्या के अतिरिक्त जो दी हुई जानकारी है ब्रैकेट में, बॉक्स में, अगर वो पढ़ लेते हैं आप, तो मेरे हिसाब से पूरी सफिशिएंट होगा। अब आइए देखते हैं आगे कैसे पढ़ना है, वो हम बता देते हैं। देखिए, मैं ये पूरी इंडेक्स है, मैंने इसको डिवाइड कर लिया है 3 पार्ट में। ज़्यादातर अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो 50% प्रश्न इस नंबर 4 से लेकर के 19 तक में पूछ लिए जाते हैं, यहाँ 50%। उसके बाद जो बकाया बचता है 50% में, तो करीब 20% यहाँ से पूछा जाता है, इस छोटे से टॉपिक से, संसद से और समितियों से, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से। बकाया जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। आजकल यहाँ से प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं, जैसे केंद्र राज्य संबंध, आपात उत्बंध, वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग जो बन चुका है, लोक और महत्वपूर्ण आयोग जो होते हैं, स्थायी प्रावधान होते हैं, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, संविधान और स्थानीय स्वशासन, यहाँ से प्रश्न भी बनने लगे हैं। और ये करंट बेस भी बनते हैं और फैक्ट बेस भी बनते हैं। तो ये प्रश्न पढ़ना पूरी है, लेकिन इन टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और व्याख्या भी पढ़नी है, उनका उत्तर भी पढ़ना है और जो अतिरिक्त है उसको भी आपको बना लेना है और साथ में पॉइंट आउट कर लेने हैं। जैसे मैंने देखो कर लिया है कि ये बहुत ऐसा भी नोट्स नहीं बना लेना है कि परीक्षा टाइम में समझ भी ना आए कि एक लिखा है कि क्या प्रश्न मांग रहा है, क्या उत्तर मांग रहा है। तो आपके पास 2 नोट्स होने चाहिए, एक वो नोट जो आप रिवीजन करते हैं और एक वो जो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले पढ़ना है क्विक रिवीजन के लिए। अगर आप आरओ के लिए जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की पीसीएस के लिए जा रहे हैं, तो घटना चक्र का पूरा अवलोकन और लूसेंट नीली वाली अवश्य पढ़ें। लूसेंट आज भी प्रासंगिक है, घटना चक्र आज भी प्रासंगिक है, बस पैटर्न बदल गया है। पीसीएस में 4 प्रश्नों को मर्ज करके एक कंपाइल बना के एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं। आते सब प्रश्न यहीं से हैं। आपको अगर बुक पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है। लक्ष्मीकांत पर अगर कोई बुक पढ़ना है तो परीक्षा वाणी, मेरे हिसाब से अगर मैं प्रेफर करूं तो परीक्षा वाणी आपको पढ़नी चाहिए पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, और लूसेंट और घटना चक्र, ये 3 भी कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप सारे प्रश्न आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट बुक लेकर के आएंगे और आपको उसका रिव्यू करेंगे। नोट्स आप ज़रूर बनाएं और मेरी शुभकामनाएं हैं आप जो है सफल हों। धन्यवाद।